हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू करा था। अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। हमने उसमें करा था सोर्सेस टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और लिटिल बिट हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री टॉपिक्स. So today we are going to start with significant features of the Harappan civilization. As we already discussed a little bit that this was a urban civilization. तो जो हड़प्पन civilization थी वो urban थी, rural नहीं थी. तो how we can say that it was a urban civilization? From their a kind of construction or the features they used to construct their buildings. So let us start with that. Under their town planning, तो topic हमारा आएगा the town planning. First is the streets. Streets divided the entire city into squares or rectangular blocks, each of which was further divided by a number of lanes. It means वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे अपनी सिटी को. फॉर एग्जाम्पल दे यूज टू कंस्ट्रक्ट वाइड रोड्स, तो उस रोड्स को वो इस हिसाब से बाइसेक्ट करते थे कि बीच में जो घर बनाए जाएंगे अदर और जो भी अदर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो कैसी शेप में आएगा उसका स्ट्रक्चर, जहाँ तो वो होएगा स्क्वायर, जहाँ फिर कैसा होएगा रिक्टेंगुलर होएगा. Then the main streets were wide and straight, like we are having main roads, then we are having link roads. उसके बाद हमारे घरों के बीच वाली जो streets होती हैं वो आ जाती हैं. तो उनकी जो main roads थी, it means a kind of हम उसको main roads भी कह सकते हैं. यहाँ पे उसके लिए word use हुआ है main streets. तो these were wide enough, काफ़ी चौड़ी थी, straight थी, एंड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ राइट एंगल. तो एक दूसरे में वो कैसे कट करती थी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन रोड एंड दिस वन अनदर रोड इट इज़ देयर, तो वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती थी. And the corners of the streets were rounded off to make it easy for the movement of heavy carts. तो जो उनके बड़े बड़े कार्ट्स होते थे उनकी easy movement के लिए उन्होंने क्या करा हुआ था, जो कॉर्नर्स थे उनकी स्ट्रीट्स के उनको राउंड ऑफ करा हुआ था, so that carts can move easily. अगर ऐसे शार्प एजेस होंगे तो इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक अ टर्न ना. सो उन्होंने एजेस को जो कोने थे स्ट्रीट्स के उनको क्या करा हुआ था, राउंड ऑफ करा हुआ था. हाउसेज वर नॉट अलाउड टू इंक्रोच अपॉन द स्ट्रीट. तो घर जो है उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होएगी कि वो स्ट्रीट के ऊपर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो कैसे हमारे घर बने होते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रीट के ऊपर होते हैं. समटाइम जो स्टेप्स बनाए होते हैं घर में एंटर होने के लिए वो तो शुरू ही स्ट्रीट के ऊपर से हो रहे होते हैं. तो दैट टाइम इट वॉज नॉट अलाउड. So this was their construction of streets. And now this another one is the drainage system. तो जो घरों का गंदा पानी होता था उसको वो कैसे बाहर निकालते थे, उनका आउटलेट कैसा होता था. One of the unique feature of the city was elaborate drainage system. A brick lined drainage channel flowed alongside every street. तो वो कैसा था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गली है, जहाँ जितनी भी गलियाँ वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे और उसके दोनों साइड पे गली के दोनों साइड पे उनके घर होते थे. तो हर एक गली के वन साइड पे वो क्या करते थे, घरों का जो गंदा पानी है, जहाँ अदर जो भी उनका पानी है जो घर से बाहर निकालना है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक चैनल बना रखा था जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं नालियाँ. ठीक है. देन दैट टाइप ऑफ जो भी उनका वाटर आउटलेट था या जो भी गंदे पानी को वो बाहर निकालते थे, दैट किस चीज़ के साथ वो जुड़ा हुआ होगा, एक मेन ड्रेनेज के साथ उसको जोड़ा हुआ था. सो द हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड मेन ड्रेन. तो हमारे मॉडर्न टाइम पे क्या है, हमारे सीवेजेस बने हुए हैं शहरों में ना. तो जो सीवेजेस होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, उनको कवर करा हुआ था, ढका हुआ होता था. दे वर ऑल्सो हैविंग दैट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड मेन ड्रेन्स. तो घरों के जो ड्रेन्स होते थे वो उनको कनेक्ट करा हुआ था मेन ड्रेन्स के साथ. और उसकी अनदर फीचर क्या थी ड्रेन्स की, द ड्रेन्स वर प्रोवाइडेड विद मेन होल्स एट रेगुलर इंटरवल. तो उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर उन्होंने होल्स बना रखे थे. क्यों बना रखे थे अगर क्वेश्चन आता है, फॉर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग, सो दैट वो उसको इंस्पेक्ट कर सकें कि वो साफ़ हैं या नहीं है. अगर साफ़ नहीं है तो उसको प्रॉपर्ली वो क्लीन कर सकें. तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या कर रखे थे, बीच में होल्स बना रखे थे. द प्रोविज़न ऑफ सच सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम इन एवरी सिटी शोज़ दैट द पीपल पेड ग्रेट अटेंशन टू सैनिटेशन एंड हेल्थ. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू कैन से हड़प्पन पीपल वर हैविंग अ ग्रेट कंसर्न टू हाइजीन एंड सैनिटेशन. सो आंसर यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर.
दैट द प्रोविज़न ऑफ सच सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, कि जैसा उनका सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था हर एक सिटी में जो अवेलेबल था। और फिर आप यहाँ से थोड़ा सा ऐड करोगे कि मेन ड्रेन्स क्या थे, अंडरग्राउंड थे, हाउस के ड्रेन्स जो थे वो कनेक्टेड थे, और जो मेन ड्रेन्स थे उनमें मेन होल्स थे फॉर द प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग एंड सो ऑन। सो डेफिनेटली वी कैन से दीज पीपल वर हैविंग ग्रेट कंसर्न टू हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, so our next topic under same significant feature, that is the architecture। तो आर्किटेक्चर क्या होता है कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं अपनी बिल्डिंग्स को। तो उसमें फर्स्ट है हमारा ड्वेलिंग हाउसेस। ड्वेलिंग हाउसेस का मीनिंग होता है काइंड ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, जो उन घरों की बात होएगी यहाँ पे जिनमें हम रह रहे होते हैं। ठीक है, सो कैसा था, कैसे वो उसको कंस्ट्रक्ट करवाते थे, लेट्स स्टार्ट विद दिस। There were a number of dwelling houses situated on either side of the road। रोड के दोनों साइड पे वो घर बनाते थे। Houses were of different size, तो साइज अलग अलग थे। some were having single story houses, some were having double story houses, लेकिन कॉमन बात क्या थी, they were built on a raised platform। तो वो हर अपने घर को कैसे जगह पे बनाते थे, एक ऊंचाई वाली जगह पे। हम मॉडर्न टाइम में भी ऐसा करते हैं ना, हम अपने घरों को जहाँ पे भी हमने घर कंस्ट्रक्ट करवाना होता है वहाँ पे हम पहले मिट्टी सटवाते हैं, फिर उसको ऊंचा करते हैं। तो दे वर ऑल्सो यूजिंग सेम टाइप ऑफ सेटअप। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई दे यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। वी ऑल आर नोइंग दिस वाज अ रिवर वैली सिविलाइजेशन। मेन रिवर इंदस है, दैन नंबर ऑफ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं। तो रिवर के आसपास बना हुआ है, तो रिवर में कभी भी फ्लड आ सकता है, तो उस फ्लड का जो डेंजर बना हुआ होता था उससे बचने के लिए, सो फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ फ्लड्स दे यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज एट अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। दे वर मेड, अब घर कैसे बनते थे, दे वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की ईंटों से बनाते थे, ऑफ हाई क्वालिटी एंड फर्निश्ड विद पेव्ड फ्लोर। जैसे अभी हम पक्के फर्श डालते हैं घरों में, तो दे वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग दैट टाइप ऑफ फ्लोर्स। द रूम्स वर बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्ट यार्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने घर बनाया है, चारों तरफ हमने रूम बना दिए हैं, तो सेंटर में वो क्या रखते थे, कोर्ट यार्ड, आंगन जिसको हम बोलते हैं, ओपन एरिया। ठीक है, एंड विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर हाउस प्लानिंग। तो वो इस हिसाब से हाउस को प्लान करते थे कि बीच में एक ओपन एरिया होएगा, साइड्स पे उनके रूम्स होंगे, वो पक्की बने हुए होंगे, फर्श भी पक्का बना हुआ होएगा। एंड द हाउसेज हैड वेल्स एंड बाथरूम। हर एक घर का अपना एक वेल होता था जहाँ से वो पानी ले सकते थे, कुआं होता था। देन ईच एंड एवरी हाउस वॉज हैविंग इट्स ओन बाथरूम ऑल्सो, और नंबर ऑफ बाथरूम्स ऑल्सो। देन उसके बाद है द ग्रेट बाथ। तो ये जो इसके आगे एक नाम दे दिया ग्रेट, तो हमें एक बड़ी बिल्डिंग मिली है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्विमिंग पूल हम उसको बोल सकते हैं। तो कहाँ से मिली है, फ्रॉम मोहेंजोदाड़ो। जो सिटी मोहेंजोदाड़ो हमने डिस्कवर करी थी, वहाँ पे हमें एक बड़ी बिल्डिंग मिली है जो इस हिसाब से बनी हुई है कि बीच में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है और चारों तरफ कुछ एक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो हमने उसको नाम दिया द ग्रेट बाथ। तो इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we got it from Mohenjo-daro। It consisted of an open quadrangle with verandas। तो ये भी कैसा इसकी शेप है, क्वाड मीन्स बीच में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, उसके चारों तरफ इन्होंने कुछ और कंस्ट्रक्शंस करवाई हुई हैं। उन कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ है, वरांडाज है। वरांडाज होता है जिसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, चारों साइड पे क्या है, वरांडाज उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए हुए हैं। इस हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं और इसको ग्रेट बाथ भी कह सकते हैं। तो इसके चारों तरफ उन्होंने कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं। देन at the back of the three of the verandas various galleries and rooms are constructed। for example this is the picture of the remains of this great bath। तो बीच में क्या है, एक बड़ा वाला स्विमिंग पूल है, देन गैलरीज बनी हुई हैं, बरांडास बने हुए हैं, देन उसके तीन साइड पे क्या है, रूम्स बने हुए हैं। देन और क्या है यहाँ पे, लुक इट हियर, यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स बनाए हुए हैं, स्टेयर टाइप बने हुए हैं। इट मीन्स टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्विमिंग पूल उन्होंने क्या बना रखा है, स्टेप्स बना रखे हैं। इट्स ओके कि पूरी बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, ओनली उसका जो बेस है वही अवेलेबल है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट बेस वी कैन डेफिनेटली जज कि कहाँ गैलरीज बनी होंगी, कहाँ पे रूम्स बने हुए होंगे एंड सो ऑन। There was a large swimming enclosure in the center of the quadrangle which was 12 meters long, 7 meters wide and 2.5 meters deep। It means वो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। ये उसकी लेंथ एंड ब्रेथ लिखी हुई है।
and either end there was a raised platform with a flight of steps leading down to the pool। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वो स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं स्विमिंग पूल में एंटर होने के लिए और बाद में उससे बाहर निकलने के लिए। द पूल वॉज फिल्ड विद वाटर टेकन फ्रॉम अ वेल सिचुएटेड नियर बाय। तो पानी कहाँ से लेते थे उस वेल को भरने के इस स्विमिंग पूल को भरने के लिए, तो नियर बाय उन्होंने वेल कंस्ट्रक्ट करवा रखा था जिससे वो पानी लेते थे इस स्विमिंग पूल को भरने के लिए। देन आफ्टर पीरियोडिक क्लीनिंग, जैसे होता है ना कि सिस्टमेटिकली मे बी आफ्टर 1 मंथ और मे बी जब ओकेजनली इसको यूज़ करते थे उसके बाद वो उसको क्लीन भी करते थे। तो क्लीन करने के बाद उस पानी को कहाँ वो फेंकते थे? द वाटर वॉज डिस्चार्ज इनटू अ ह्यूज ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन ऑन द स्ट्रीट। तो इस पूल के पानी को वो साथ में गली के पास जो मेन ड्रेन बना हुआ होएगा उसमें डाल देते थे। द वॉल्स ऑफ द पूल वर मेड वाटर टाइट। वाटर टाइट होता है वाटर प्रूफ, कि पानी उसमें से लीक नहीं कर पाएगा। तो वो कैसे वाटर टाइट उसको बनाते थे? यूजिंग स्पेशली मेड ब्रिक्स एंड जिप्सम मोर्टार। तो ब्रिक्स तो होगी जो आपकी ईंटें होती हैं, तो जिप्सम मोर्टार क्या होता है? जैसे अभी हम घरों को बनाने के लिए सीमेंट रेत का मिक्सचर यूज़ करते हैं ना, तो दैट इज़ नोन एज जिप्सम मोर्टार। द स्ट्रक्चर एज सीन टूडे रिवील्स द आर्किटेक्चर स्किल ऑफ द पीपल। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ओरिजिन एंड एक्सटेंड कब हुआ था, तो नियर अबाउट 5000 ईयर पहले की हम बात कर रहे हैं कि ये जो अगर हम पर्टिकुलरली इस ग्रेट बात की ही बात करें तो ये भी 5000 ईयर पुराना है। तो उसके रिमेन अभी भी एज इट इज़ ही बचे हुए हैं। इट्स ओके कि अपर बिल्डिंग टूट चुकी है लेकिन जो उसका बेस है अभी भी एज इट इज़ ही अवेलेबल है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उनकी जो आर्किटेक्चर स्किल थी वो कैसी थी? एक्सीलेंट थी, बहुत अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग दैट इज़ द ग्रेट ग्रैनरी। तो जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को, खाने की चीज़ों को, अनाज को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैनरी, जिसको अभी मॉडर्न टाइम में हम क्या बोलते हैं? स्टोर हाउसेस बोलते हैं। तो मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग एट हड़प्पा, तो ग्रेट ग्रैनरी कहाँ मिली है हमें? हड़प्पा में। और भी बहुत सारी ग्रैनरीज मिली हैं लेकिन जो उनमें सबसे हमें अट्रैक्टिव लगी होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ी वाली थी वो यही वाली थी जो हड़प्पा एरिया में मिली है, एंड हमने उसको नाम दिया द ग्रेट ग्रैनरी। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 ब्लॉक्स। तो ये जैसे होता है ना कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बना दी, उसको फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। सो 2 ब्लॉक्स विद एन एजल बिटवीन दैम, जैसे एक बड़ा सा हॉल बना लिया, फिर उसकी हमने पार्टीशन कर दी, मे बी बीच में जैसे हमने कोई दीवार कंस्ट्रक्ट करवा दी। देन ईच ब्लॉक, वो जो 2 पार्ट बने उसका हर एक सिंगल जो पार्ट था उसमें क्या थे? 6 हॉल्स वर देयर विथ कॉरिडोर्स। तो 6 हॉल्स थे, उनके अपने अपने कॉरिडोर्स भी थे। एंड ईच हॉल वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट। तो उन हॉल्स को फर्दर एक में जो हर एक सिंगल हॉल था उसको फर्दर 4 कंपार्टमेंट्स में भी बांटा हुआ था। एंड इट वॉज यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। तो क्या स्टोर करते थे या किस पर्पज़ के लिए बनाया था उन्होंने? तो फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड इट वॉज बिल्ट ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो सेम रीज़न था, फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्लड। ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड एट सम अदर साइट्स ऑल्सो। तो वो कौन सी एरियाज़ में हमें मिली है? मोहनजोदारो में मिली है, लोथल में भी मिली है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा कि फीचर ऑफ ग्रेट ग्रैनरी, वेयर दैट ग्रेट ग्रैनरी इज सिचुएटेड, तो और फॉर व्हाट पर्पस दैट ग्रैनरीज वर कंस्ट्रक्टेड, तो आपने यहाँ से वो सारी चीज़ें लिख देनी है। देन नेक्स्ट इज द असेंबली हॉल। तो असेंबली हॉल का मतलब क्या होएगा? अ काइंड ऑफ बिग बिल्डिंग फॉर अ काइंड ऑफ असेंबलीज, गैदरिंग जिसको हम बोल सकते हैं, मीटिंग्स बोलते हैं, और फॉर सम अनदर पर्पज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो सकें। सो द असेंबली हॉल, द सिटाडेल एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग। देयर वर ऑल्सो स्पेशियस बिल्डिंग, मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, विच मस्ट हैव बीन यूज्ड एज असेंबली हॉल्स। A pillared hall with long corridor and low benches was probably used as an assembly hall, or was the place where the rulers carried out ceremonial and administrative duties. तो ये जो assembly halls थे, it means very big building it was, और number of other assembly halls also discovered. तो इसमें क्या होता था?
बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और ये जो बड़ा हॉल था उसको उसकी छत को सपोर्ट देने के लिए क्या थे, पिलर्स बनाए हुए थे। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन अ पिलर्ड हॉल। उसमें और क्या क्या चीज़ें थी, कॉरिडोर्स वर देयर, देन लो बेंचेस। अब लो बेंचेस बने हैं, इट मीन्स फॉर सिटिंग पर्पज ऑनली, इट मीन्स जो भी लोग वहाँ पे आएंगे उन बेंचेस पे वो बैठ सकते हैं। तो किस पर्पज़ के लिए असेंबली हॉल को ये कंस्ट्रक्ट करवाते थे, डेफिनेटली फॉर सम काइंड ऑफ असेंबलीज गैदरिंग के लिए। और क्या हो सकता है, अगर वहाँ पे रूलर्स रूल करते होंगे फॉर देयर सेरेमोनियल पर्पसेस, या फिर जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होंगी, गैदरिंग्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, उन सब चीज़ों के लिए वो इसको यूज़ करते होंगे। द सिटेडल वॉज अभी यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए, एक तो असेंबली हॉल लिखा हुआ है, देन इट इज़ स्टेडल। स्टेडल क्या होता है, काइंड ऑफ बिल्डिंग ओनली जो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाई होती थी और उसमें रूलिंग क्लास को बिलोंग करने वाले लोग ही रहा करते थे उस समय। ओके, द स्टेडल वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास ऑफ द अदर पब्लिक बिल्डिंग समटाइम रिजेंबलिंग अ मार्केट प्लेस। तो असेंबली हॉल और सिटेडल, इसके अलावा और भी पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं, तो वो कैसे रिजेंबल कर रही हैं, किस चीज़ को रिजेंबल कर रही हैं कि मे बी वो काइंड ऑफ मार्केट प्लेस होएगी। एंड अ ग्रुप ऑफ कॉटेजेस मार्शल लाइक अ मिलिट्री कंटेंटमेंट। तो रहने के लिए घर हो गए, और जैसे जहाँ पे मिलिट्री मीन्स सोल्जर्स रहेंगे उनके रहने के लिए जो कंटेंटमेंट अभी भी होते हैं, जैसे यहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं फॉर ड्यूटी पर्पस, तो वहाँ पे भी ऐसे एरियाज़ बनाए हुए थे। डिज़र्व अटेंशन, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी अटेंशन को अपनी तरफ खींचती हैं। क्यों खींचती हैं कि इतने 1000 ईयर पहले भी उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और काइंड ऑफ कंटेंटमेंट से मिलिट्री के लिए थे, और हम क्या कह सकते हैं, अदर मार्केट टाइप की भी बिल्डिंग्स वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो ये सारा का सारा जो भी हमने पढ़ा, दिस वाज अंडर देयर आर्किटेक्चरल फीचर्स। तो यहाँ तक हमारे ये टॉपिक डन हो गए हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टिल द टाइम आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, गो थ्रू दिस वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, and if you will have any kind of doubt or any other information you would like to ask, you can definitely ask। आप कमेंट्स में उसको डाल सकते हो। कीप ऑन वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम, गुड बाय।